दिल्ली में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल भवन पहुंचते ही दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देखिए दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, हम उनकी आलोचना नहीं करेंगे क्योंकि ये उनकी गलती नहीं है। दिल्ली पुलिस की एक बस यहाँ लाई गई है, जबकि हम चुनाव आयोग में ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेकर मीटिंग के लिए आए हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पश्चिम बंगाल में 150 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कई परिवारों के सदस्य दिल्ली आए हैं, जिनके परिजनों को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। इससे उनके अधिकार छीन लिए गए। सीएम ने कहा कि जब दिल्ली में धमाके होते हैं तब दिल्ली पुलिस कहाँ होती है, लेकिन जब हम दिल्ली आते हैं तो दिल्ली डर जाती है। उन्होंने कहा कि अगर वे चाहती तो लाखों लोगों को दिल्ली ला सकती थी, लेकिन वे सिर्फ 50 ऐसे लोगों को लाई है जिन्हें एसआईआर में मृत घोषित कर दिया गया था। ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली पुलिस किसी की रक्षा नहीं कर सकती और दिल्ली में आज भी सामंती व्यवस्था चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि जब गृह मंत्री पश्चिम बंगाल आते हैं तो राज्य सरकार उन्हें रेड कारपेट देती है, लेकिन जब वे दिल्ली आती हैं तो उन्हें ब्लैक कारपेट दिया जाता है। उन्होंने अपील की कि बंगाल के उन लोगों पर अत्याचार रोका जाए जिन्होंने एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े तनाव के कारण अपनी जान गंवाई है। उन्होंने कहा कि वे बंगाल भवन अपने लोगों से मिलने और दिल्ली पुलिस के व्यवहार को देखने आई है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली की मीडिया को ये बताना जरूरी है कि बंगाल में एसआईआर के कारण लोगों को कितना टॉर्चर झेलना पड़ रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जिन लोगों की मौत हुई है, उनके 30 से अधिक परिजनों को दिल्ली बुलाया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर चुनाव आयोग के साथ तृणमूल कांग्रेस और उनकी बातचीत सकारात्मक नहीं रही तो वे अपने सांसदों और पीड़ितों के साथ दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर सकती है। उन्होंने कहा कि देश में कुछ संस्थाएं हैं जैसे न्यायपालिका और चुनाव आयोग, जहां आवाज उठाई जा सकती है। अगर कोई नहीं लड़ेगा तो वे और उनकी पार्टी लड़ेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि उनका जन्म संघर्ष से हुआ है और वे संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने ऐलान किया कि वे बंगाल भवन में मंगलवार को दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। उन्होंने बताया कि उन्हें अभी अभी जानकारी मिली है कि उन्होंने कपड़े भी नहीं बदले हैं, लेकिन सीधे अपने लोगों से मिलने जा रही है। सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर मामले को लेकर चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। ये कदम उन्होंने सोमवार शाम 4 बजे मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के साथ होने वाली तय बैठक से पहले उठाया है। इस बैठक में ममता बनर्जी 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में उन लोगों के रिश्तेदार शामिल होंगे जिनकी मौत का कारण एसआईआर से जुड़ा तनाव बताया जा रहा है। इसके अलावा वे वोटर भी शामिल होंगे जिन्हें हाल ही में जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में गलती से मृत घोषित कर दिया गया है। दिल्ली दौरे के दौरान ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया, दिल्ली पुलिस के व्यवहार और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे सड़क से लेकर अदालत तक संघर्ष करेगी। आने वाले दिनों में चुनाव आयोग के साथ बैठक और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इस मुद्दे पर अहम मोड़ साबित हो सकती है।